एक बार की बात है, एक गरीब इंसान अपने गरीबी से बहुत परेशान था। अपनी गरीबी के वजह से वह अपने पत्नी व 2 बच्चे की परिवार को भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा था। उसके लिए अपने परिवार के लिए 2 टाइम की भोजन भी जुटाना मुश्किल हो रहा था। वह अपनी ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका था। इस गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। अपने इस समस्या से बचने के लिए उसने घर छोड़ भाग जाने का निर्णय किया और एक रात वह चुपचाप अपने घर परिवार छोड़कर चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। वह बस चलता गया। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी बन जाएगा और महात्मा बुद्ध के शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह महात्मा बुद्ध के डेरा में जाता है और उनके चरणों में गिरकर बुद्ध से यह विनती करता है कि उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख ले। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आज से तुम भी मेरे काफिले का हिस्सा हो। अगली सुबह जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वो भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और तेज धूप भी थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। जब वे लोग एक जंगल से गुजर रहे थे तब एक बड़े से पेड़ के नीचे सभी लोग कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। तेज धूप व लंबी यात्रा के कारण महात्मा बुद्ध को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम वहाँ से मेरे लिए पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध के आज्ञा पाकर वो गरीब इंसान सरोवर के तरफ पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ कुछ जंगली जानवर सरोवर के पानी में उछलकूद मचा रहे हैं। उसके सरोवर के पास आते ही सारे जंगली जानवर उससे डर के वहाँ से भाग गए। उसने देखा कि जानवरों के उछलकूद के वजह से तालाब का नीचे का कीचड़ व सड़े गले पत्ते ऊपर आ गए हैं और सारा पानी मटमैला से वह गंदा हो गया है। यह देखते ही वो वहाँ से बिना पानी लिए वापस लौट गया और बुद्ध से जाकर कहता है, बुद्धा, उस सरोवर में तो बहुत ही गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य के बात सुनकर तो बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे बुला करके कहा, जाओ उसी सरोवर से पानी ले आओ। महात्मा बुद्ध के ये आदेश सुनकर वो शिष्य पानी लेने तो चल पड़ा, लेकिन अपने मन में यही सोचता जा रहा था, महात्मा बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। लेकिन जब वह सरोवर के पास पहुंचता है तो यह देखकर चकित हो जाता है कि सरोवर का पानी एकदम साफ और निर्मल हो चुका है। वह सरोवर के पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से पूछता है, थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उछलकूद मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ ऊपर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और सरोवर का पानी फिर से साफ और निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी यही होता है। जीवन की भागदौड़, समस्याएं और मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देती है और तब हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु यदि कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य के साथ सोचें तो हमारे मन के वो उथल पुथल भी पानी की उसी कीचड़ के भांति शांत हो जाती है। इसलिए बुरे समय में कभी भी इंसान को धीरज खोना नहीं चाहिए। बुद्ध की यह बात उस इंसान के समझ में आ गई और वो जब शांति से बैठकर अपने द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने घर छोड़कर गलत किया। उनके अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और वो दोनों छोटे छोटे बच्चों को और भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसे अपनी पति और पिता होने का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो महात्मा बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे जीवन में बहुत प्रकार का समस्या आते हैं और उससे हमारा मन भी उथल पुथल हो जाता है, पर हमें अशांत दिमाग और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि दिमाग को शांत रखते हुए
भविष्य के बारे में सोचते हुए कुछ बोलना व निर्णय लेना चाहिए।